सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मुज़म्मती एलामिया जारी। कहा, इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बुहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। OIC वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी, यकजहती, इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया और यमन समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंचे हैं। लगता है सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंग बंदी चाहते हैं। एक या दो नुकात पर इत्तेफाक करना बाकी रह गया है। यूरोपीय ममालिक से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। जंग बंदी तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर बात की। बातचीत को तामीरी करार दिया। पंजाब और KP में धुंध ने मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। M2 छोकर न्याज बेग से बलकसर तक, M3 फैजपुर तरिजाना और M4 पिंडी भटियां से शेर शाह तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। कौमी शाहरा पर लाहौर पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में धुंध। हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई, योब, बारखान, सीबी, मूसा खेल, केश, गवादर, लसबेला, आवरान, चागी, पंचगोर, खुस्सार, वाशिक और खारान समेत बलूचिस्तान के 23 अज़ला में आज से 31 दिसंबर के दौरान बारिश मुतवक्की है। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। करक के पहाड़ी इलाके करकंडो में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वो कैंसर के मरीजों की दुख और उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वो खुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज़ का शिकार हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना उनके लिए एजाज़ की बात है। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। कैंसर अस्पताल के क़याम से दूसरे शहरों का रुख करने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जदीद मशीनरी का मुआयना किया, डॉक्टर्स से मुलाकात की।
बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा, कहा पीटीआई और उसके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। मीडिया की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत मौशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया के हद तक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं, वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में असमा बुखारी ने कहा कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया है। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सरगोधा से मोटरवे के जरिए पेशावर रवाना हो गए। सरगोधा में उन्होंने ढल भेरा के मकाम पर PTI रहनुमाओं नईम हैदर पंचोता के इशाये में शिरकत की। मुस्तफ़ा कमाल का बानी MQM पर इमरान फारूक को कत्ल कराने का इल्ज़ाम, कहा बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। कहा हिम्मत करें, केस खुलवाएं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी MQM ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करके बोले कि अपने वालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को ड्रामेबाज भी करार दे दिया। कहा इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम नेहाद बानी MQM ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड्स का चंदा वसूल किया। कराची के इलाके सोराब गोच के मकान से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। इलाका मकीनों के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या मुमकिन तौर पर खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। शौहर के बयान के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया। खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि शौहर का ताल्लुक लिया से है। वाक़े की तहकीकात जारी। एबीगेट हमले के मुलजिम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रम्प इंतजामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रम्प ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार के दी टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाये कर दी। कहा वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद खिते में जंग का खतरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। उनका कहना था कि PSL 11 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय अंडर-19 टीम के रवैये पर ICC से बात होगी। भारतीय खिलाड़ी अगर हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं, हम उनसे सब कुछ बराबरी की सतह पर करना चाहते हैं। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दंबोला में खेले जाएंगे।
पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज अपने वालिद और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के हमरा दुबई पहुंच गई। कराची में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने के 3 वाक़यात। भिटायाबाद गुलिस्तान जौहर में नामालूम सम से आई गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। नौजवान की शनाख्त हुजूर बख्श के नाम से हुई। कोरंगी 51C में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से बच्चा जख्मी बच्चे की शनाख्त 12 साल के अफ़ान के नाम से हुई। सोजर बाजार 1 नंबर में नामालूम सम से आई गोली लगने से 23 साल सफ़ीउल्लाह जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हो वहां इखलाकी हुदूद में रहकर उस पर तनकीद करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। दौरे लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। शिकारपुर में कौमी शाहरा बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग। दुल्हा भाई और ड्राइवर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। कराची के इलाके सदर में अकामती इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। गाड़ियों मोटरसाइकिलों को नुकसान। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हाई बॉर्डर कमीशन का तीसरा इजलास। सरहदी उमूर, तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने बताया कि इजलास में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत और गहरा करने पर इतफाक़ किया गया। दोनों ममालिक ने सरहदी इंतज़ाम और बाहमी रवाबत बेहतर बनाने के अज़्म का इरादा किया। हाई बॉर्डर कमीशन का चौथा इजलास आइंदा बरस इस्लामाबाद में होगा। बांग्लादेशी तलबा नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। NCP सरबराह नाहिद इस्लाम का कहना है कि अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। गजा में एक बार फिर मौसमी सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफ़ानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में शीर ख्वार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। इसराइली हमलों से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर की जंग बंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ओलो का कहना है कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल खलीज उर्दन से बहर अहमर की बरबीरा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। कहा इस इक़दाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करें। बर वक्त इक़दाम ना करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख के सामने जिम्मेदार होंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के मसले को ज़ाती मुफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ों को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल तलाश करना था। अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफ़ान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ़ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और में एमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। महकमे मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया इशफाक के दरमियान इख्तलाफात तलाक तक पहुँच गए। इमाद वसीम ने एक बयान में कहा, कुछ साल से इख्तलाफात हल ना होने पर उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया है। मद्दाहों से निजी मामलात का ख्याल रखने की अपील कर दी। कहा उनकी निजी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए, वो बच्चों की सरपरस्ती और जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। दूसरी जानिब सानिया इशफाक का कहना है कि उनका घर उजाड़ा गया। उनके 5 साल बच्चे को उसके वालिद ने अब तक नहीं थामा। बतौर बीवी और माँ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करती रहीं। इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद एक खातून के दरमियान में आने से मामला तल्ख हुए।
उनके पास हर बात के शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग इन्हें दस्तावेजात पब्लिक ना करने की धमकी दे रहे हैं उनसे कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। सानिया इशफाक ने कहा कि वो हर उस खातून के लिए बोल रही हैं जिसको खामोश करवा दिया जाता है। कराची मैराथन से कबल खवातीन रनर्स को हौसला अफजा माहौल फराहम करने के लिए कराची में सोशल रन का इनेकाद। इवेंट में 50 खवातीन ने शिरकत की। रनर्स ने अपने हौसले और हिम्मत से बता दिया कि वो 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए तैयार हैं। लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप पैटर्न्स कप टीम FG आसियान ने जीत ली। फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में सडन डेथ पर 8-7 के स्कोर से हुआ। इवेंट की तीसरी पोजीशन के मैच में BN पोलो ने मास्टर्स ब्लैक को 11-3 के स्कोर से मात दे दी। गवादर के साहिल के करीब डॉल्फिन्स का नज़ारा। डॉल्फिन्स का ग्रुप एक साथ देखा गया। डॉल्फिन्स का ग्रुप ब्लूम की मौजूदगी के बावजूद नजर आया। WFF पाकिस्तान का कहना है कि ब्लूम कुदरती मौसमी अमल है, आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लूम की वजह से पस्ती से जवानी तक समुद्र का पानी सब्ज हुआ है। माहिरीन का कहना है कि नॉकचिली का ब्लूम जहरीला नहीं होता, अलबत्ता उसकी कसरत से बाज़-औक़ात समुद्र में मौजूद हयात के लिए ऑक्सीजन कम हो सकती है। जियो जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान के आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना सेशन मुनक़िद हुआ। शुरका ने सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, खालिदा हुसैन, अशफाक अहमद, मंशा याद और दीगर के अफसानों और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले दानिशवरों, अदीबों और फनकारों का शुक्रिया अदा किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कवाली नाइट पर हुआ। फिल्म अवतार फायर एंड ऐश का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। ब्लॉकबस्टर सीरीज की तीसरी किस्त का क्रिसमस के दौरान मजीद $64 मिलियन का बिजनेस। दुनिया भर में कमाई $760 मिलियन से ऊपर चली गई।